नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की। यह वह अध्याय है जहाँ महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देख गहरे द्वंद्व में पड़ जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस अध्याय की कहानी और संदेश। यह युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से कहते हैं, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय को वेद व्यास की दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वे राजा को युद्ध भूमि की हर हालत बताने लगे। संजय विस्तार से बताते हैं, पांडवों के लिए भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं कौरवों के लिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे बलशाली योद्धा मैदान में मौजूद हैं। संजय बताते हैं कि दोनों ओर के शंख, मृदंग और युद्ध के बैंड बाजे की गूंज पूरे युद्ध भूमि में गूंज रही है। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध का संकेत दे दिया है। श्रेष्ठ योद्धा आपस में अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे हैं। युद्ध की गंभीरता पूरे वातावरण में फैल रही है। अर्जुन अपने रथ पर बैठे हुए हैं। कृष्ण उन्हें देखते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन धीमी सी आवाज में, हे कृष्ण, मैं अपने ही संबंधियों को युद्ध करते हुए देखकर अशांत हो गया हूँ। यह क्या मुझे अपने पिता, गुरु और भाइयों के विरुद्ध लड़ना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, इन सब जीत और सुख का क्या अर्थ जब मेरे अपने सगे संबंधी ही युद्ध में हताहत हो जाएंगे। अर्जुन का मन भीषण क्लेश और विषाद में डूब जाता है। वे धनुष छोड़कर रथ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन काँप रहा है, मेरे शरीर में कंपन है, मेरा मुख सूखा सा लग रहा है, मैं अब युद्ध के लिए सक्षम नहीं हूँ। वे सोचते हैं कि युद्ध से कुल और परिवार का नाश होगा, धर्म का विनाश होगा। वे इस बात से व्यथित हैं कि कैसे अपने ही लोगों को मारना उचित हो सकता है। अर्जुन के विचार मानव मन की गहराई का परिचायक है, जब वह कर्तव्य और भावना के बीच उलझता है। इस अध्याय में हमें यह सिखाया गया है कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और उलझने आए, तब भी सही मार्ग और कर्तव्य की पहचान कर
आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन के द्वंद्व से हम सीखते हैं कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका संतुलन अति आवश्यक है। दोस्तों, यह था पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का सारांश। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उनका कर्तव्य समझाते हैं और जीवन का सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है। जय श्री कृष्ण।